नमस्ते छात्रों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा का पाठ 9वां देखेंगे। अनमोल वाणी। यह संत कबीर और भक्त सूरदास इनकी रचनाएं इस पाठ में दी हुई है। तो पहले हम देखेंगे संत कबीर की रचनाएं। तो हम यहाँ देखेंगे संत कबीर की साखियाँ। पहले देखेंगे संत कबीर जी का परिचय। संत कबीर, इनका जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश। लगभग मतलब इनका जो जन्म काल है यह निश्चित नहीं है। यह अंदाज़ा है कि इनका जन्म 1398 में हुआ होगा और इनकी मृत्यु भी लगभग 1518 उत्तर प्रदेश में, यह अंदाज़ा है। अभी इनका परिचय देखेंगे। भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए, साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक संग्रह में किया गया है। तो संत कबीर की साखियाँ हम देखेंगे। अभी ये जो दोहे हैं, दो दो पद दिए हुए हैं, अभी ये मैं पढ़ूंगी और फिर इनका भावार्थ आपको समझा के दूंगी। तो देखिए, अभी जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोय। चलिए अभी हम जो पद है इनका भावार्थ देखेंगे। देखिए, पहले दो पंक्तियाँ देखिए। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। यहाँ पे संत कबीर हमें क्या बता रहे हैं? जैसा हम भोजन खाते हैं, भोजन मतलब जो अन्न ग्रहण करते हैं, हम जो खाना खाते हैं, हम जैसा भोजन खाते हैं, जैसा खाना खाते हैं, हमारा मन भी वैसा ही होता है। मतलब हम अगर सात्विक भोजन खाएंगे तो हमारे विचार भी वैसे ही सात्विक होंगे। और जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। और हम जिस प्रकार जल ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, वैसी ही हमारी बानी मतलब बोली, हमारी जो वाणी होती है वैसी ही होती है। मतलब हम अगर अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा पानी पीते हैं, अच्छे मन से खाते पीते हैं, तो हमारा मन भी वैसा ही पवित्र होता है दूसरों के लिए, और हमारी वाणी बोली भी वैसी ही होती है। दूसरा देखिए, दूसरी पंक्तियाँ देखिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इस पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी बोली बोलनी चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि उसमें क्या हो, खुद के अंदर का जो अहंकार है, खुद के अंदर के अहंकार को त्याग कर हमें भाषा बोलनी चाहिए। मन का आपा हमें नहीं खोना चाहिए। मतलब खोना मतलब खो देना। औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। और हमें दूसरों को भी शीतल मतलब ठंडा, हम खुद भी ठंडे दिमाग से हमें काम लेना चाहिए और दूसरों को भी शीतल रखना चाहिए, मतलब ठंडा रखना। हम अगर अच्छे से मीठी बोली बोलेंगे तो सामने वाला भी हमसे वैसे ही व्यवहार करेगा। मतलब हमें खुद भी शीतल रहना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए, हमारे आपे में रहना चाहिए, और दूसरों को भी हमें वैसा ही, हमें फिर दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार हमारे साथ भी मिलता है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न होए। इस पंक्तियों में कबीरदास जी हमें बताते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, मैं अगर बुरे लोगों की खोज में निकला
तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, बुरा न मिला कोई। मैं बुरे लोगों की खोज में निकला, बुराई को खोजने निकला, तो मुझे कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न होए। और जब फिर मैं बुरे लोगों को ढूंढते हुए थक गया, तो मैंने अपने अंदर झांक के देखा। मैंने खुद खुद के दिल में झांक कर देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझसे बुरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। कबीर जी के अनुसार जब हम दूसरों में बुराई ढूंढते हैं, तो दूसरों की बुराई तो हमें नहीं दिखती है, लेकिन अपनी बुराई हमें ज़रूर दिखती है। और खुद से बुरा हमें, खुद के इतना बुरा कोई नहीं दिखता है, हम ही इतने बुरे होते हैं, ऐसा हमें लगता है। तो मतलब कबीर जी बोलते हैं कि दूसरों में बुराई ढूंढने से पहले हमें क्या देखना चाहिए, हमें अपने अंदर की बुराई को देखना चाहिए। तो इस प्रकार कबीर जी के अनुसार मनुष्य को ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। मनुष्य को अपना अहंकार मिटाकर दूसरों से मीठी वाणी में बात करनी चाहिए। दूसरों के दुर्गुणों को न देखते हुए अपने गुणों का विकास कैसे हम कर सकते हैं, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। अब इसके बाद हम देखेंगे भक्त सूरदास। इनका जन्म लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश, और इनकी मृत्यु 1563 से 1591 के बीच में हुई है। अभी देखिए इनका परिचय। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर। तो यह जो है भक्त सूरदास, ये किनकी भक्ति करते हैं, तो कृष्ण की भक्ति। और कृष्ण की भक्ति करने में इनका नाम सबसे ऊपर आता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। तो भक्त सूरदास रचित यह जो पद सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है, इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। अब ये जो पंक्तियाँ हैं, इनमें श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएँ हैं, जब कृष्ण भगवान छोटे थे तो लीलाएँ करते थे, तो इनकी बाल लीलाएँ यहाँ पे बताई गई हैं। तो देखिए अभी भक्त सूरदास जी क्या कहते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, हवे है लांबी मोटी। काचो दूध पियावत पच पची, देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिरंजीव, दो भैया हरिहल धर की जोटी। इन पंक्तियों में सूरदास जी बताते हैं कि कृष्ण की लीलाएं कैसी थी। जब कृष्ण एकदम बाल कृष्ण थे, छोटे थे, तब उनकी मैया उन्हें दूध पीने के लिए आग्रह किया करती थी, दूध पीने के लिए उनके पीछे लगा करती थी, लेकिन कृष्ण दूध नहीं पीते थे। तो तब की बात है यह कि मैया उनकी माता उन्हें समझाती थी कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी अपने भाई बलराम की तरह कैसी होगी, मोटी मोटी होगी। यह समझाते हुए यह इस पंक्तियों में दिया हुआ है। तो देखेंगे हम, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। अब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मेरी चोटी इतनी छोटी है, ये कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तुम मुझे बोलती हो, हमेशा बार बार बोलती हो कि दूध पीने से तुम्हारी चोटी बढ़ेगी, लेकिन आप मुझे हमेशा दूध पीने के लिए कहती हो, लेकिन मेरी चोटी तो आज भी छोटी की छोटी है, मैं बार बार दूध पीता हूँ तो भी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, हवे है
लांबी मोटी। बलराम की वेणी कैसी है? लंबी और मोटी है। और तू मुझे हमेशा कहती है कि तुम अगर दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी भी बलराम की तरह लंबी और मोटी होगी। काचो दूध पियावत, पची पची देत न माखन रोटी। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम मुझे काचो दूध मतलब कच्चा दूध पिलाती हो, बार बार रोज मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, और मुझे तो तुम माखन रोटी खाने ही नहीं देती हो, और बार बार मुझे दूध पीने कहती हो। सूर श्याम चिरंजीव दो भैया हरि हलधर की जोटी। और इस प्रकार कृष्ण भगवान अपनी मैया से शिकायत करते हैं कि तुम मुझे बार बार दूध पीने को कहती हो और माखन रोटी खाने नहीं देती हो। तो सूरदास जी बालक श्री कृष्ण की लीला पर मोहित होते हैं और बोलते हैं कि जो दो भैया मतलब बलराम जो बड़े भैया है श्री कृष्ण जी के, यह दोनों भाई, इनका यहाँ पे प्यार बताया गया है और यह चिरंजीवी हो, हमेशा इनकी लंबी आयु हो, इसके लिए हम कामना करते हैं। भक्त सूरदास जी कामना करते हैं उनकी लंबी उम्र के लिए कि इन दोनों भाइयों का प्रेम ऐसे ही रहे और यह दोनों चिरंजीवी हो, इन्हें लंबी आयु प्राप्त हो। यह ऐसा भक्त सूरदास जी यहाँ पे कामना करते हैं। इस तरह यह भक्त सूरदास जी की पंक्तियाँ यहाँ पे समाप्त होती हैं। धन्यवाद।